और मुझे लगता है इस ओवर में ज्यादातर आप गेंदें इसी तरह की देखेंगे। अगर सिंगल आ भी गया, रोहित शर्मा स्ट्राइक पे भी आ गए, फिर भी आप इनको रफ्तार देते हुए नहीं देखेंगे रोहित शर्मा को। ये उंगलियां फेरते रहेंगे सीम के ऊपर और एक अलग किस्म की गेंद निकलती है इनके हाथ से। उसको पढ़ पाना आसान रहता नहीं बल्लेबाज के लिए। रफ्तार वही लगभग 115 के आसपास रहेगी। घबराइए मत, कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को तंग किया है इस तरह से मुस्तफिजुर ने। एक्सप्रेशन देख के बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मोहम्मद सिराज का, जो बीट किया है लगातार 3 गेंदों पर मुस्तफिजुर रहमान ने। फिर से वही बैक ऑफ द हैंड, कितना ज्यादा घुमाव मिला है ऑफ द सरफेस। मैं तो वहां उनकी कलाई देख रहा था, कलाई किस तरह से इनकी फिरकी की तरह घूमती है जब गेंद हाथ से निकलती है। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे दूर से भाग के आके और मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे। कलाइयां देखिएगा इनकी किस तरह से घूमती हैं जब गेंद हाथ से निकलती है। इसीलिए तो पढ़ पाना और इतना कठिन हो जाता है। इसको कहते हैं लचीलापन, वही इनके रिस्ट पोजीशन में और रिलीज के समय नजर आता है। और इसीलिए जैसा कि आपने कहा कि देखिए बैक ऑफ द हैंड और उसके साथ साथ वो नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। पांच गेंदें और 5 डॉट बॉल। ये पिछली गेंद 110 किलोमीटर की थी। 13 गेंदें और 40 रन चाहिए। क्या ये 48वां ओवर एक मेडन ओवर होने वाला है? क्योंकि आप रोहित शर्मा सिंगल तो लेना नहीं चाहेंगे, तो या तो आप बाउंड्री मारने की कोशिश करिए, नहीं तो ये मेडन ओवर होगा। सिंगल दौड़ना नहीं चाहिए यहाँ। जी हाँ, मेडन ओवर था ये। 48वां ओवर एक मेडन ओवर रहा। 232 पे आज। जश्न मनाने की वजह भी है, इस तरह का खेल दिखाया है इनकी टीम ने। और मैं आपको दावे के साथ सबा साहब ये कह सकता हूं कि मैच खत्म होने के बाद इतना आसान होगा नहीं स्टेडियम से बाहर निकलना, क्योंकि बाहर एक जश्न का माहौल होगा। ये मैच अगर जीत गई बांग्लादेश तो ये श्रृंखला भी जीत जाएगी। लगातार ये जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है घरेलू कंडीशंस में, घरेलू मैदान पर बांग्लादेश का। इसके पहले 6 बायलैटरल श्रृंखलाएं बांग्लादेश ने जीती है अपनी धरती पर। यह बड़ा शॉट आया है। इसी वजह से रोहित शर्मा का स्ट्राइक पे रहना बहुत जरूरी है। और इस ओवर को नाप लीजिए आप। यही मौका है, यही ओवर है। 5 गेंदें बाकी हैं। सब कुछ निर्भर करता है इस खिलाड़ी के ऊपर। स्टेप आउट करने की कोशिश भी नहीं की। जरूरत क्या है अगर आप इस प्रकार के शॉट खेल सकते हैं तो। विद द टर्न ये शॉट लगाया सीधा मिड विकेट क्षेत्र में, स्टैंड में। दूसरी गेंद और यहाँ पे और रन मिलेंगे, वाइड भी मिलेगी और उसके साथ यहाँ पे 2 अतिरिक्त रन दौड़ के भी आपने लिए हैं। तो अभी तक सिर्फ एक गेंद हुई है और 9 रन आ गए हैं। दबाव यहाँ पर महमूदुल्लाह के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि सामने खड़ा है ये बल्लेबाज। इस बार चतुराई के साथ बॉल को जाने दिया, ठीक तरह से कनेक्ट कर नहीं पाए मुशफिकुर रहीम। अतिरिक्त रन, सब कुछ बनता है यहाँ पे। अच्छी फील्डिंग वहां इबादत हुसैन द्वारा। लंबे कद के राइट आर्म पेस बॉलर हैं, अभी अपना स्पेल पूरा किया है, उसके बाद ये
एफर्ट देखने को मिला। ये ओवर डिसाइड करेगा, ये निर्णायक ओवर है। 11 गेंदे 31 रन। अभी भी 5 गेंदें बची हैं इस ओवर में और इन बची हुई 5 गेंदों में 2 या 3 बड़े हिट ढूंढ रहे होंगे रोहित शर्मा। ना, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, मिस हिट हो गई है और कैच छूट गया। छोड़ दिया है कैच इबादत ने। याद होगा आपको पिछले मैच में केएल राहुल ने एक कैच छोड़ा था और वो बहुत महंगा पड़ा था टीम इंडिया को। क्या आज ऐसा कुछ होने वाला है? क्या मैच घट रहा है ये देखिए, अपराइट सीम के साथ ये बॉल डाल दी थी। सही सोच, यहाँ पर प्रयास किया, टॉप एज हुआ। इबादत हुसैन काफी ज्यादा दूर थे, प्रयास किया, हाथ फैलाया, पर ये बॉल जो है हाथ में आई नहीं, निकल गई, छिटक गई। और एक मौका यहाँ पर फिर से रोहित शर्मा को मिला है और अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे रोहित शर्मा। भाई वाह, यही ओवर है। रोहित शर्मा को एक मौका मिला है और उसके बाद एक और छक्का जड़ दिया। इस बार थोड़ी छोटी गेंद डाली थी, पहले ही परख लिया था, तैयार थे इसके लिए। और वहीं से फिर से उसी क्षेत्र में स्टैंड में सीधा 95 मीटर, कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर शक की। 9 गेंदे 23 रन चाहिए। यहाँ 2 भागिए और 2 रन पूरे भी हुए। 250 रन बोर्ड में लग गए हैं। 8 गेंदे 19 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं, मतलब 21 रन चाहिए इन 8 गेंदों में। अब देखिए यहाँ से रोहित शर्मा की क्या कोशिश होगी। ये 5वें गेंद पर प्रयास करना चाहिए मैक्सिमम का छक्का लगाने के लिए, और उसके बाद फिर आपके पास एक गेंद बच जाएगी। वहां पर या तो फिर आप छक्का मारिए और ये सोचिए कि सिराज आपको स्ट्राइक देंगे। कोशिश तो ये होनी चाहिए। ना ना, ये मत सोचिए, वो स्ट्राइक नहीं देंगे। आप सोचिए एक छक्का लगा के सिंगल लेना है। आप सिराज के पास अब उनको स्ट्राइक में जाने ही मत दीजिए। फुल टॉस और छोड़ दिया कैच। एक बार फिर आज तो भाग्य का साथ है रोहित शर्मा को। अनामुल हफ्ते फील्डर डीप मिड विकेट पर, फुल टॉस गेंद थी, जोर से मारने का प्रयास, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, हवा में गई बॉल और एक और कैच छूट गया। 2 कैचेस छूट गए हैं इस ओवर में, और वो भी रोहित शर्मा के। दबाव नहीं केवल बॉलर के ऊपर पर फील्डर्स के ऊपर भी। यह आखिरी गेंद इस ओवर की है। 7 गेंदे 20 रन और स्ट्राइक पे मोहम्मद सिराज। जड़ दीजिए एक बाउंड्री। एक और विकेट मिल गई है, लेकिन अब यह आखिरी ही गेंद थी। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमें आखिरी ओवर में रोहित शर्मा चाहिए सामने। संघर्ष खत्म हुआ यहाँ पर। मोहम्मद सिराज का मौका था, जड़ने का मौका था, चौका लगाने का प्रयास किया, तो विकेट बिखर गई अंत में मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज 252 पन्नों। 22 गेंदों में 37 रन बना दिए हैं उस खिलाड़ी ने जो पूरी तरह से स्वस्थ ही नहीं है, चोटिल है। बाएं हाथ के अंगूठे पे चोट लगी है और उसके बावजूद मैदान पे उतरा और क्या जलवे बिखेरे हैं अब तक भारतीय कप्तान ने। मजा आया ये शॉट देख के। और अब सूरत हाल ये है कि आखिरी ओवर और 20 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक पे रोहित शर्मा। उनके सामने है मुस्तफिजुर। 9 ओवर में सिर्फ 29 रन दिया है अभी तक। अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। दबाव इस बार जरूर होगा यहाँ पर मुस्तफिजुर के ऊपर।
क्योंकि भारत के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर आपको तो जाना ही होगा रन बनाने के लिए। और तैयार आप धीमी गति की गेंदों के लिए ही रहें, ज्यादातर वही होगा। और वो भी ऐसी धीमी गेंद जो गिरने के बाद बाहर निकलेगी राइट हैंडर के लिए। पिछले ओवर में 5 गेंदें जो डाली थी, 5 की 5 गेंद इसी रफ्तार की, इसी लेंथ पर और गिरने के बाद बाहर निकली थी। इस बार भी देखिए पहली गेंद वही हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि आप ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर आके खड़े हो जाइए, ताकि ये गेंदें लाइन जो है वो बिल्कुल आपके शरीर की लाइन में आ जाए और फिर आप मिड विकेट की तरफ उसे खेल सकते हैं। बाउंड्री मिलेगी यहाँ पे। 4 गेंदें 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। या तो फिर ऑफ साइड में शॉट खेलिए जो इस तरह से खेला है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। लाइन को कवर करने के बाद इनके पास अनुभव है, कर सकते हैं। मैच अभी भी बना हुआ है। 4 गेंद 16 रन बाहर निकले। इस वजह से निकले क्योंकि चाहते थोड़ी गति मिले इनको, थोड़ा पावर आए, और वही हुआ अंत में। सोलह रन आएंगे तो कहां आएंगे। कप्तान भी बातचीत करते हुए अपने गेंदबाज के साथ यहाँ। रोहित शर्मा की कोशिश यही होगी कि गेंद की लाइन के करीब से करीब पहुंचा जाए। आसान नहीं है रोहित शर्मा के लिए, लेकिन कभी ऐसे मौके खड़े हो जाते हैं कि आपको अपने चरित्र की नुमाइश करके दिखानी होती है कि किस चरित्र के आप इंसान हैं। फिर क्या ढूंढ लिया, फिर बाउंड्री मिली है यहाँ। 12 रन और 3 गेंदें। कमाल का शॉट है रोहित शर्मा का। इस बार छोटी गेंद डाल दी थी और पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद था नहीं, पर बेहतरीन एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्क्वायर कट का। इंतजार किया और उसके बाद लेट खेला, जो कि विशेषता है रोहित शर्मा की। 2 खिलाड़ी जो रखे हैं बाहर, एक है लॉन्ग ऑफ में, एक है स्वीपर कवर, वो भी बहुत ज्यादा अंदर टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ। दबाव यहाँ पर मुस्तफिजुर के ऊपर भी है। ये देखिए 2 खिलाड़ी यहाँ पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर के पास। इस बार कहां मारने की कोशिश करेंगे रोहित शर्मा। सामने गेंदबाज के सर के ऊपर से 2 गेंदें 12 रन। इस बार क्योंकि पॉइंट का खिलाड़ी पीछे भेज दिया गया था, इस वजह से एक अलग दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की। बहुत कठिन हो चुका है यहाँ से अब भारत को ये मैच जीतना। 2 गेंदों में 12 रन चाहिए। इसका मतलब है कि 2 मैक्सिमम 2 छक्का लगाना होगा रोहित शर्मा को। फिर से ऑफ साइड ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, गति है नहीं वहां पर, ज्यादा पावर आप जनरेट करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर से फील्ड में परिवर्तन। जी हाँ, परिवर्तन बनता भी है ना, क्योंकि अब उन्हें पता है कि बाउंड्री भी लग गई तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब 2 बड़े हिट चाहिए। इसलिए मिड ऑफ के खिलाड़ी को पीछे लॉन्ग ऑफ पे भेजा है। पॉइंट से अगर चौका लग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 रन 2 गेंदें। बहुत बड़ा हिट आ गया, सामने से मारा है। 50 रन बना लिए भारतीय कप्तान ने। क्या कमाल की पारी खेली है रोहित शर्मा ने। और क्या मैच बन गया है इस समय। लाजवाब बल्लेबाजी कप्तान रोहित शर्मा की। अर्धशतक भी पूरा किया है छक्के के साथ। अंतिम गेंद 6 रन चाहिए भारत को मैच जीतने के लिए और इस श्रृंखला को बराबरी पर लाने के लिए। ये भी 95 मीटर दूर। इस बार इंतजार किया, चतुराई दिखाई, अक्लमंदी दिखाई और उसके बाद ये छक्का लगाया। जोश में रोहित शर्मा। दबाव पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर और उसके साथ साथ ये जो ओस पड़ रहा है, बॉल भी गीली हो जा रही है, उतना आसान नहीं होगा ग्रिप करना। जबरदस्त बल्लेबाजी कप्तान की। और ये मत भूलिएगा चोटिल हैं, दाहिने हाथ में चोट लगी है रोहित शर्मा के। आखिरी गेंद 6 रन। वही दिशा पकड़ी है जो पिछली गेंद पे आपने पकड़ी थी। ओहो, तारीफ करनी होगी यहाँ मुस्तफिजुर की। आखिरी गेंद बिल्कुल जड़ में डाल दी और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया बांग्लादेश ने।